This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. डोंट टच। मर्डर केस भी हो सकता है। ग्लव्स कहाँ है तुम्हारे? ग्लव्स नहीं लाया सर। जाओ टीम को बुलाओ। मूवी का टाइम हो गया है, 12 बजे तक आए नहीं, पता नहीं कितना टाइम लगा रहे हैं आने में। चलो हमें शॉपिंग भी करनी है, हम दोनों ही देख लेते हैं, उसके बाद हम शॉपिंग चलते हैं, ठीक है ना? यार आज की कितनी मूवी इतनी अच्छी थी ना। हाँ, और एक एक सीन इसका बहुत बेस्ट। हाँ, और यार टाइम भी हो गया है, ये कब आएंगे यार? शिट। हाँ, चलते हैं, हम नहीं करते। कोई नहीं, बस मैं अभी कहीं काम से जा रहा था। हाय ब्रो। हे ब्रो, कैसे? यार बहुत लेट हो गए हैं। हाँ ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं यार। शिट, पता नहीं ये लोग होंगे भी या नहीं होंगे। जल्दी चलना चाहिए भाई, पिक्चर भी खत्म हो गई होगी अब तक तो। शिट। यार भाई लगता है चले गए यार वो लोग। कोई नहीं, अब यहाँ आए तो टाइम तो है वैसे भी अपने पास, कुछ खाते हैं, आओ। एक बात पूछो। हाँ बिल्कुल, आइयो यार। मैं काफी दिनों से पूछना चाह रहा था कि चलो आज मैं पूछ ही लेता हूँ। मेरे दिल में एक सवाल था। क्या? क्या तुम उस लड़की को सच में प्यार करते हो ना? बिल्कुल नहीं यार, मैं उसे पसंद तक नहीं करता हूँ यार। वो मेरे साथ या मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि वो मेरे सारे खर्चे उठाती है। A to Z मेरी शॉपिंग से लेके मेरे रिचार्ज तक सारे खर्चे वो करती है। पता है मेरे लिए वो एक टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं है। पता है मैं उसके साथ क्यों? क्योंकि वो एक अमीर बाप की इकलौती औलाद है। वैसे भी मेरे पीछे बहुत ज्यादा पड़ी हुई थी, मुझे लगा क्यों नहीं यार अपनी जरूरतें पूरी की जाए। और इसमें बुराई क्या है, सभी तो करते हैं। पिक्चर तो बहुत अच्छी थी यार, लेकिन वो लोग चले गए तो बहुत ही अफसोस है इस चीज का। और खैर कोई नहीं, नेक्स्ट वीक कोई नहीं, चलता है, पता है, अगली बार देखेंगे। हाँ भाई, इसको देखा कहीं? नहीं सर। देखो फोटो, हाथ में लेके देखो एक बार। नहीं सर, मैंने नहीं देखा। तो ज्यादातर यहाँ पे लड़कियां वगैरह आती रहती हैं तो इतना खास देखा नहीं। इसको देखा भाई कहीं? इसको देखा भाई कहीं? नहीं भैया, इसको कहीं नहीं देखा। देखो कभी आती होगी कैफे में। नहीं। हेलो सर। आई एम रिजवान खान, क्राइम ब्रांच। ओके, आपकी बेटी के मर्डर के सिलसिले में बात करनी है। आइए चलते हैं, ऑफिस से बात करते हैं। आइए इंस्पेक्टर। तो बताइए क्या प्रोग्रेस हुई हमारी बेटी के केस में? सर जिस तरीके से आपके बेटी का मर्डर केस के बारे में हम पता चल रहा है तो हमारा सस्पेक्ट आपके ऊपर भी जाता है। हमारा दिमाग से है इंस्पेक्टर? एक बाप अपनी बेटी का मर्डर करेगा, जो उसे आज प्यार से 5 पोस के बड़ा किया, वो उसका मर्डर करेगा? मुझ पे शक कर रहा हो? अपना दिमाग सही लाइन में लगाओ और मेरे बेटी के कातिल को ढूंढ के लाओ। उससे पहले मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी। एक्सक्यूज में सर, शक्ल तो आपको रोज देखने के लिए मिलेगी। अभी तो फाइल ओपन है, यहाँ पर हमारा रोज आना जाना लगा रहेगा। सर हमने पता क्या है, आप भी अपनी बेटी से दुखी थे उसकी हरकतें देखते हुए, तो शक तो आपके ऊपर भी जाते हैं हमारा। आप भी बताइए कुछ अपनी बेटी के बारे में, उसके कॉलेज फ्रेंड, उसके दोस्त यार दोस्त, किससे मिलती थी, किसके साथ घूमती थी, आती जाती थी, और जो भी आपको लगता है कि कुछ हो सकता है आप हमें बताइए। और रही बात एविडेंस की, जिस दिन मुझे एविडेंस मिल गया मैं इस चिल्लाहट को चीखों में बदल दूंगा। चलता हूँ सर। ओके। ये तो बात कुछ ज्यादा बिगड़ गई।
छोटे को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो। छोटे, हाँ यार ये मामला तो कुछ ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। क्या मामला? पुलिस आई थी यहाँ पे इंक्वायरी करने, हो सकता है तेरे पास भी आए। तुम्हारा भाई छोटा है तो सब निपटा देगा, मतलब तुम्हारे भाई का नाम ही का। बस बस ठीक है, संभाल लियो। और आज तक करा ही क्या है भाई, सिर्फ आज का तुम्हारा ये लफड़ा ही निपटाया है मैंने, अब ये लफड़ा भी निपटा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ भाई, सारा अपराध मुझसे ही करवाओगे या खुद भी कहीं जाके मर जाओ? हाँ भाई, इसको देखा कहीं? ये तो अपने राजू सर की बेटी है। कहाँ देखा आपने से? ये सही भी कुछ दिन पहले इसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। यार बात की तुमने पापा से हमारे बारे में? नहीं अभी तो नहीं किया, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि दिक्कत कहाँ पे? बट कुछ टाइम से अभी इधर आ ही नहीं रही थी, इधर पास में आती थी कि मेरा कुछ टाइम से वो नहीं देखा ही नहीं मैंने इसको। इसका मतलब शाम से बहुत कुछ छुपाया हुआ है। हाँ चलो निपटते हैं इससे। आओ इंस्पेक्टर, फिर आ गए आप लोग। हमारा आना जाना तो लगा रहेगा। कहा तो था आपसे, स्पेस को याद रखना। क्या प्रोग्रेस हुई ये बताओ मुझे। बैठिए, बैठ के बात करते हैं। बैठो इंस्पेक्टर। कुछ पता चला मेरी बेटी के कातिल के बारे में? पता तो हमें बहुत कुछ चला है। आपका एक भाई भी था, वो सुना हमने उसके बारे में। कौन सा भाई? आपका छोटा भाई, जिसे आप छोटे नाम से बुलाते थे। पुलिस चौकी में अच्छे खासे रिकॉर्ड है उसके, आपने कहीं बताया नहीं उसके बारे में? भाई अरे उससे तो मैंने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं। उसकी हरकतें इतनी बेवजह थी कि हमने उससे कोई भी रिश्ता रखना सही नहीं समझा। उसकी करतूतों को देखते हुए मैंने पहले ही उसे घर से अलग कर दिया था। आजकल तुम्हारा भाई बड़े अच्छे अच्छे कारनामों का अंजाम दे रहा है, और हाँ, तुम तक पहुंचने के लिए तो मुझे सबूत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो मुझे मिला ना, उसको डायरेक्ट ऊपर भेज दूंगा मैं। समझा देना उसे। इंस्पेक्टर अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ, भाई को अलग करो। जिस लड़के का वो चक्कर था, जो उसका लवर है, उसे पकड़ो। वही 101% उसका कातिल है मेरी बेटी का। इन्वेस्टिगेशन जारी है, उठा के लेकर आते हैं उसको भी, देखते हैं वो क्या बताते हो और फिर आप क्या बताते हो। मैंने उसका नाम तो ले दिया, लेकिन अब पता नहीं वो क्या बोलेगा। देखते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचती है। किस बिल में छुपा बैठा है चूहा? तो तू है वो हीरो? सर ठोक दो सालों को। अरे बस कर, बात तो कर ले पहले। कौन हो तुम लोग? रिजवान खान फ्रॉम क्राइम ब्रांच। प्लीज बताइए। ओहो, कितना बोला बननी है, अब भी कुछ बाकी रह गया क्या बताने के लिए? क्या हुआ साहब? क्यों मारा उस लड़की को? सर मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। और किस लड़की की बात कर रहे हैं आप लोग? बता रहे ठोकू। बात तो सुनिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ले चलो सालों को। हाँ भाई हीरो, बहुत उड़ रहा था ना तू। मैंने कुछ नहीं किया है, बोल तो रहा हूँ आपसे, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हम बेवकूफ दिख रहे हैं तुझे, हैं? तेरे रोने धोने में आ जाएंगे हम। बोल रहे हैं ना बोलो। साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया है। अगर आपको पकड़नी है तो उसके बाप को पकड़ो ना। उसके बाप ने उसे, जब हमें एक बार पार्क में पकड़ा था ना, उसे धमकी भी दी थी। पता है ना, मैं अभी कभी शिकायत को मौका नहीं देने वाला हूँ। हेलो राजीव सर, आपकी लड़की को मैंने यहाँ देखा है वहीं पार्क में। ठीक, जल्दी आ जाइए। ओके। क्या खाओगे तुम लोग? क्या चल रहा है ये तुम्हारा? एक बेटी एक पिता का अभिमान होती है, और तुमने उस अभिमान को ठोकर मार दी। क्या करूंगा मैं? कितना फख्र था मुझे तुम पर। सारी तुम्हारी जरूरतें पूरी करी मैंने कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे, लेकिन तुमने 2 मिनट में हमारी इज्जत की पगड़ी उतार के फेंक दी। जो लोग मेरे को नजर उठा के नहीं कहते थे, वो अब मेरे को ऊपर ताने मारेंगे। कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं उन्हें?
अब इसका एक ही इलाज है, या तो मैं उस बेइज्जती को सहन करते हुए खुद मर जाऊं या फिर तुम्हें मार दूं। मैं कब से बोल रहा हूँ, पता है? पापा से बात करो, बात करो। ये हमारा फैमिली मैटर, तू होता हुआ ना बीच में बोलने वाला। चल चल, तेरे घर पे ही भूत उतारूंगा भाई, चल घर। मैं तो उसके बाद से गया नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली वाले बहुत शरीफ हैं, उन्हें पता चलता कि मैं सब चीजों में हूँ तो उनसे पहले मेरे फैमिली वाले मार देते मुझे। मैं उसके बाद से उस लड़की से तो कभी नहीं मिला साहब, लेकिन उनकी जो बेटी है ना, और सबसे बड़ी बात जो उनके बाप हैं, वो पापा हैं, उनके चाचा हैं, वो सब क्रिमिनल्स है सर। जरा जानकारी लो, पता करो। मुझे तो लगता है उसके बाप ने ही मार दिया होगा। एक बार पता करो ना साहब, और मुझे माफ करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तूने कहा और हमने मान लिया, तुझे बेवकूफ दिख रहा हैं? साहब एक बार देखो तो, बुलाओ तो उसके बाप को। चल भाई, तेरे डाउट भी दूर करते हैं। आगे उठा के लेकर आओ जरा बुड्ढे को। एविडेंस चाहिए था ना उसे, मैं दूंगा उसे एविडेंस। चल रहा हूँ मैं, और उसकी जरा अच्छे से खातिरदारी कर। चलो भाई, कहाँ चलना है? ससुराल क्यों? सर ने बुलाया है। मेरी बेटी के कातिल का पता चल गया क्या? हाँ हाँ, सब पता चल गया, आओ तो सही। चलिए यार, ये मुझे क्यों लेके जा रहा है पुलिस थाने? अब इसने क्या, किसको क्या पकड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात मैं छोटे तक कैसे पहुंचाऊंगा? चाप सीधे से बता दे, अगर सांप का मूड खराब हो गया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। अरे मैंने कुछ नहीं किया है साहब, कोई मेरी बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? ना वो साफ सुनने को तैयार है। तो आप समझो ना, उसका मेरा था, लेकिन था साहब, अब कुछ नहीं है। ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप बता दे। पहले लुंडियाबाजी करते हो, पटाते हो, फिर उसका कत्ल भी कर देते हो। अगर एक बार साहब आ गए तो तेरी खैर नहीं। अच्छे अच्छे क्रिमिनलों को सामने चमड़ी उधेड़ के सीधा कर दिया है। हीरो कुछ बोला? सर इसने अभी तक कुछ नहीं बताया। बहुत मोटी चमड़ी का इंसान है ये, इसके लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3rd डिग्री? मैं दिखा दूं उसे 3rd डिग्री क्या होता है। ले आया सर जी। तो ये ले आए इन्हें? ये है ससुर जी, साहब अंदर हैं, लेके जाओ इन्हें। दोनों की साहब खातिरदारी अच्छी तरह करेंगे। अरे ससुर जी आइए, बैठिए। आपकी भी खातिरदारी करते हैं नीचे। और क्या, बैठाने मदद करोगे ससुर जी की? दिक्कत हो रही है उन्हें। तुमने अपनी बेटी को मारा? अरे पागल है क्या? मैं अपनी बेटी को मारूंगा? आपने क्या कह रहा है? जब मेरे सिर पे पड़ा है। पुलिस इंस्पेक्टर, इसे करो 3rd डिग्री, ये सब उगलेगा फिर। देंगे देंगे 3rd डिग्री देंगे, इनको भी देंगे, आपको भी देंगे, निश्चिंत रहिए। साहब इन्होंने ही मारा होगा अपनी बेटी को। चुप! इंस्पेक्टर, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी है। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। देखो साहब, जब पार्क में वो मेरे साथ थी ना, तब इस शख्स ने गन निकाल के यहाँ रखी थी और बोला था जान से मार दूंगा। जरा पूछेगी कहाँ से आती है गन? आपके पास गन है? आपने कहीं बताया नहीं हमें। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, दूसरा मैं नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए गन रखनी पड़ती है, लाइसेंस की है वो। चलिए कोई बात नहीं, मैंने सुना आपको हार्ट की भी दिक्कत है। वो तो है। चलिए आज आपके हार्ट की दिक्कत ही दूर करते हैं। नहीं, इंस्पेक्टर, बताता हूँ मैं, बताता। चलिए, ये सिला दिया तुमने हमारे प्यार का। सॉरी पापा। सॉरी ये करने जाते हो तुम ट्यूशन के बहाने? कितना गुमान था मुझे अपने पे कि मेरी बेटी अच्छी पढ़ाई करके अच्छी पोजीशन पे पहुंचेगी, लेकिन तुमने हमारे सारे सपने चूर कर दिए। पापा आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मुझे विश्वास नहीं है तुम मेरी कसम खा के कहो कि तुम ऐसा नहीं करोगी दोबारा। हाँ, मैं आपकी कसम खा के करूँगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ओके, बस लास्ट चांस है ये तुम्हारे लिए, सुधर जाओ वरना कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। इंस्पेक्टर,
मैं अपनी बेटी से परेशान जरूर था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं कराया। हाँ, मैंने अपने भाई को एक बार उसके बारे में बताया था। हाँ छोटे, क्या हुआ? छोटे बात कुछ ज़्यादा बिगड़ गई है। पुलिस आई थी और वो सब तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रही है, और वो इंस्पेक्टर मुझे कुछ ज़्यादा ही अड़े लग रहा है। वो पूरी तरीके से हमें शिकंजे में कसना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तू उसे निपटा या किसी भी तरीके से मैटर को साफ कर। टेंशन मत लो भाई, इसी काम निपटाने के लिए तुम्हारा भाई ये बना है। और मैंने तुमसे कहा भी था अपनी लड़की पे ध्यान दो, मगर आप माने नहीं। जो होना सो हो गया, लेकिन अब हम इस मैटर से निकलना चाहते हैं। चल ठीक है भाई, टेंशन मत लो। ख्याल रखना अपना। और हो सकता है उसने कुछ गड़बड़ किया हो, लेकिन हो या फिर इसने या फिर उसने, लेकिन मैंने कोई अपनी बेटी का मर्डर नहीं किया। अब भाई निकल के आ गया। उस वक्त जब मैंने पूछा था कहाँ है तुम्हारा भाई, तो तुमने क्या कहा था? सर मेरा उससे कोई रिश्तेदार तो नहीं है। अब तुम्हारा भाई निकल के आ गया, वैसे कहाँ मिलेगा तुम्हारा भाई? भाई वो मेरे ऐसे टाइम पे ही काम आता है भाई, बस वो। लेकिन मैंने सिर्फ उसे बताया था, मैंने उससे ये नहीं कहा था कि मेरी बेटी को जान से मार। सर ये केस तो निपटना ही नहीं चाह रहा। देखते हैं कब तक चलेगा केस ये। जब इतनी कड़ी जुड़ चुकी है, थोड़ी सी और सी। कादिर का रहता है सर? कादिर तो कल ही मारा गया सर। क्या? बता कहाँ मिलेगा तेरा दोस्त? इधर ही रहता है वो साहब। बस आ गया सर। सब उसका अड्डा इधर ही है सर। यही है सर, यहीं पर। अरे यू आर अंडर अरेस्ट। तुम जानते हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? जानते हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? साहब मैंने भाई से भी ज्यादा माना था यार। सब मुझसे कहते रहे कि यकीन मत कर, भरोसा मत कर। मैंने किसी की नहीं सुनी। आज साहब ने भी मुझसे कहा कि हो सकता है तुमने कुछ किया हो। भाई मैं आज तुझसे जानना चाहता हूँ, क्या सचमुच ऐसा कुछ हुआ है? हाँ? तू तो टाइम पास करता था ना उसके साथ। अरे सच्ची मोहब्बत तो मैं करता था ना उससे। दिन रात सुबह शाम बस उसी के बारे में सोचता रहता था। लेकिन आखिर वो तुझसे ही प्यार करती थी, इतना समझाने के बाद भी। और उसने मेरी मोहब्बत को कभी नहीं समझा, इसलिए आज मैंने उसे जान से मार दिया। हे हाय। क्या यार तुम हमेशा लेट आते हो? ये कोई टाइम है तुम्हारा आने का? देखो कितना टाइम कर दिया तुमने, अभी तक अब आ रहे हो। सॉरी ना यार। काहे का सॉरी? आज ही सब सुना दोगे? इतना देर में कोई चलो आता है क्या? चलो मूवी के लिए चलते हैं हम। लेट नहीं करते, पता है? पता है ना मैं लेट हूँ। हाँ फिर जरूर, ऐसे तो कौन करता है। पहचाना मुझे? मैं वही हूं जो तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूं। सारा दिन सारी रात तुम उस लड़के के साथ रहती हो। मेरी मोहब्बत नहीं दिखाई दी तुम्हें? हैं? जब भी तुम उस लड़के के साथ घूमती हो, पार्क में, गार्डन में, रेस्टोरेंट में, मॉल में, हर जगह कहीं भी घूमती हो, मेरा दिमाग इतना, उसमें तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं दिखाई दी एक बार भी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था?
देखो, तुम लड़कियां ना इस बात को कभी नहीं समझ पाओगी। तुम उन्हीं लड़कों के साथ रहती हो जो लड़के तुम्हें यूज करते हैं, तुम्हारा पैसा बर्बाद करते हैं, और तुम उस लड़कों की मोहब्बत नहीं दिखाई देती जो लड़के दिलो जान से लड़की से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी और की तुम्हें होने भी नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखना। तुम जानती है क्या थी उसके बारे में? उसकी नस नस से वाकिफ था मैं। दिन रात सुबह शाम उसके साथ मेरा उठना बैठना था, मेरा बचपन का दोस्त था वो। जब ये सारी बातें हद से पार हो गई तो मैंने तुम्हें मारने के लिए कादिर को भेजा। कादिर आप हो? हाँ मैं हूँ कादिर। सुना है आपने वंदना नाम की लड़की की सुपारी ली है? हाँ ली है, मेरा काम है सुपारी लेने का। आप उसको कुछ नहीं करोगे, समझे? लगता है तू मरेगा और मैं 60 रुपए की गोली खर्च करने में क्या करेगा। ए मार साले को। बोलो था ना उसको कुछ मत करना। ये काम कादिर से नहीं हो पाया तो मजबूर में आके मुझे मानना पड़ा। तुम इन सबका गुनहगार मैं हूं, इसलिए सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, ये नहीं करना चाहिए था।